इंडिया की इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। इंडिया की जो रैंक है पिछले 3 साल के बाद में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर इम्प्रूव हुई है। पिछले 3 साल से हमारी जो रैंक है वो 43 पे ही थी और इम्प्रूव हम नहीं कर पा रहे थे, और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिखाया और 37 नंबर पे हम यहाँ पे आ गए। तो बहुत अच्छी बात है। और किस वजह से इंडिया ने ये इम्प्रूवमेंट किया है वो चीज़ें देखेंगे। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर रहा है कि इंडिया की रैंक में ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रिपोर्ट है इसने क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं कि वो ऐसी टॉप 5 चीज़ें जो इंडिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं उनको अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा इंडिया के पास में क्या चैलेंजेस हैं जिनको वो फाइट करके इंडिया की इकोनॉमी और आगे बढ़ सकती है, हम यहाँ पे एक डोमिनेटिंग फोर्स के रूप में उभर सकते हैं। तो पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको सेशंस के पीडीएफ प्राप्त हो जाते हैं, और इसके अलावा प्री स्पेशल क्लासेस के लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे अभी आपके मेंस करंट अफेयर के सेशंस चल रहे हैं जो कि दोपहर 12 बजे क्लास होती है। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस साल और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी हियर। सब्सक्रिप्शन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। घर बैठे आपको पूरी तैयारी का यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं। जहाँ तक हम इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ये रैंकिंग जो है कंपाइल की जा रही है, मतलब ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको कंफ्यूज नहीं करना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि अलग है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, और ये जो है स्विट्जरलैंड का एक इंस्टीट्यूट है, आईएमडी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उसके द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। और पिछले कई सालों से ये यहाँ पे इसको कंपाइल कर रहा है। हम देखें 1989 से ये कंपाइलेशन चल रहा है इसका। तो इसने ये पूरी लिस्ट निकाली है और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की जो रैंक है ये 43rd से 37 पे आ गई। पिछले 3 सालों से हमारी रैंक 43rd पे ही अटकी हुई थी। टॉप 10 देश यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर 1 पे डेनमार्क आया, जो बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे रहा, क्योंकि डेनमार्क फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है। स्विट्जरलैंड नीचे आ गया है, पिछले साल फर्स्ट नंबर पे था, अब की बार इसने टॉप किया है। जहाँ तक हम एशिया की बात करें, एशिया में इंडिया के अलावा और कौन सी इकोनॉमीज़ हैं जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ताइवान है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ये भी हैं। तो इंडिया को अभी और इम्प्रूवमेंट यहाँ पे करना होगा अगर हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। अब ये जो इंडेक्स है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये क्या यहाँ पे चेक कर रहा है, किस चीज़ का हमें यहाँ पे इंडिकेशन देता है? तो ये जो रैंकिंग्स हैं ये हमें बताती हैं कि कोई भी जो एंटरप्राइज है, फाइन, उसको किस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल रहा है। किसी भी देश के अंदर जो आप एनवायरनमेंट यहाँ पे दे रहे हो, वो एनवायरनमेंट कितनी कॉम्पिटिटिवनेस को सस्टेन कर सकता है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस आपका रहेगा उतना ही बेहतर होगा नए बिजनेस फर्म्स के लिए, ठीक है ना, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसके अलावा ये एनालाइज करता है हाउ द कंट्रीज मैनेज देयर कॉम्पिटेंसीज टू अचीव द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए कैसे वो अपनी कॉम्पिटेंसीज को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो ये जो पूरी रैंकिंग है, इसमें अच्छी बात यह है कि केवल और केवल यहाँ पे जीडीपी या प्रोडक्टिविटी को नहीं देखा जा रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पे जब इवेल्युएशन ये कर रहे हैं देशों के अंदर, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे केवल जीडीपी या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप पूरा एनवायरनमेंट देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल सेटअप देखना होगा, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल डायमेंशन, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये जो पूरा इंडेक्स है जो इन्होंने यहाँ पे डिराइव किया है, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट इन्होंने लिए हैं। वैसे तो 300 से ज़्यादा क्राइटेरिया ये यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेकिन हमें वो सारे याद नहीं रखने हैं। मेजर 4 जो क्राइटेरिया हैं जिसमें इन्होंने कैटेगराइज किया है, पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आप देखोगे डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें भी ये क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी में जीडीपी क्या परफॉर्म कर रही है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये करके बहुत सारे ऐसे 300 से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं इन 4 हेड में। तो ये 4 हेड हम याद रखते हैं। पहला है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमी का कैसा जा रहा है। फिर है बिजनेस एफिशिएंसी, जिसमें लेबर मार्केट पे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी वाला जो फ्रंट है इस पर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी इज़ देयर, कि गवर्नमेंट किस तरह से जो रूल्स रेगुलेशन बना रही है उसको अगर हम देखें, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दें तो बाकी तीनों जगह पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में हमारी रैंक 37 से 28 पे आई है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है। बिजनेस एफिशिएंसी में भी हमने इंप्रूवमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रैंक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इसके अलावा हम देखें तो
इंडिया की जो रैंक ये जैसा आपको दिख ही रहा है 43rd पे हम पिछले 3 साल से थे और अभी हमारी रैंक 37 पे आ गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्या ऐसे मेजर फैक्टर रहे उनको अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट यहाँ पे हाईलाइट करती है, इंडिया के स्पेसिफिकली ये कह रही है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छा राइज यहाँ पे दिखाया और ये 30th से 9th पोजीशन पे आपका आया है। 30वें नंबर पे था डोमेस्टिक इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और वो अब 90वें पोजीशन पे आ गया है। ये एक मेजर फैक्टर रहा। लेबर मार्केट वन ऑफ द मेजर फैक्टर रहा जिसने बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बिजनेस एटीट्यूड, वैल्यूज़, इन्होंने भी इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प की है। ये रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली आईएमडी के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रेफरेंस दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, और उसको यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे लिए गए हैं। एक मेजर रिफॉर्म का यहाँ पे जिक्र किया गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा दिया गया था, आपने देखा होगा वोडाफोन, केयर एनर्जी, काफ़ी सारे केसेस थे। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब आज आपने लॉ बनाया है ना कि इस पे इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा, लेकिन आपने कहा कि 5 साल पहले जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे उस टाइम टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब हमने लॉ बना दिया इसलिए उन पे भी टैक्स लगेगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, तो इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसने एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सेट किया, इन्वेस्टर्स का परसेप्शन चेंज किया। इसके अलावा काफ़ी सारी जगह पे हमने री रेगुलेशन किया, चाहे वो ड्रोन का एरिया हो, जियो स्पेशल मैपिंग हो। ये उभरते हुए सेक्टर हैं जहाँ पे इंडिया रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेशन के माध्यम से इन सेक्टर्स को हाईलाइट कर रहा है, इनका जो पोटेंशियल है उसे अचीव करना चाह रहा है। तो इसको इन्होंने हाईलाइट किया कि ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है पॉलिसी के माध्यम से, क्योंकि हमने देखा कि जो मेजर क्राइटेरिया हैं उसके अंदर आप देखोगे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, ये वाला जो क्राइटेरिया है ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब हम आते हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमारे सामने चैलेंज है ट्रेड डिसरप्शन को मैनेज करने का, एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस किस तेजी से बढ़ रही हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी रहेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट, हाई जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके चलना, वो कैसे होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की हमारी समस्याएं, इनको डील करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लाना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अगेन वन ऑफ द मेजर चैलेंज। ये कुछ मेजर चैलेंजेस इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए हैं कि अगर आप इन चैलेंजेस को डील करते हो तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। कुछ मेजर फैक्टर ये रिपोर्ट यहाँ पे दर्शाती है कि इंडिया के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिजनेसेस को इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट करती है या बिजनेस की ग्रोथ को यहाँ पे एक पुश दे रही है। तो स्किल्ड वर्कफोर्स है इंडिया के पास, कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज देयर, डायनामिज्म ऑफ इकोनॉमी, हर सेक्टर यहाँ पे अच्छा यहाँ इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, हाई एजुकेशनल लेवल्स आर देयर, ओपन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 5 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बिजनेसेस को आने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। तो कुल मिला के इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है और गवर्नमेंट यहाँ पूरा प्रयास कर रही है प्रोएक्टिवली कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हम बना सकते हैं और कितनी तेज़ी से हम ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल। पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम पे नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे सेशन के लिए इस टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन, जहां पे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे रिसोर्सेज एक ही जगह आपको मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, सब्सक्रिप्शन के लिए आपका टेलीग्राम पे भी लिंक होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं आपको ये प्लान्स मिलते हैं। तो आपने मान लीजिए 1 साल का प्लान चूज़ किया, देन पुट दिस कोड का ऑप्शन है जहाँ पे आप ये आरबी लाइव कोड पुट करेंगे, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द पर्सनलाइज गाइडेंस ऑल्सो। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। अब ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो का मतलब है जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड हैं। अगर केवल जीएस के लिए जा रहे हो तो केवल जीएस की फीस यहाँ पे है। नए बैचेज आपके 15 जून से स्टार्ट हुए हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का एक बेनिफिट ये है कि आपको एक ही बार फी पे करनी है और एक ही बार फीस पे करके आप जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं सब एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बैच कोर्सेज। ये आपका ऑप्शनल के लिए फ़ीस है। ऑप्शनल अगर आप अलग से ले रहे हो तो जा सकते हो। कॉम्बो के अंदर ऑप्शनल के लिए अलग से फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे नए ऑप्शनल आपके स्टार्ट हो रहे हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड टीम बनाई गई है। 0% EMI ऑप्शन इज़ ऑल्सो देयर। इसके अलावा हर संडे आपका ये कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूज़ द अनलॉक कोड RB Live टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट का लिंक भी कॉम्बैट नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके अलावा पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। So this is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.